यम स्तनकालकूटं जिगान्तयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं भजेम। बकासुर की बहन बकी पूतना भगवान कृष्ण को अपने स्तनों पर जेल लगा करके आई थी और भगवान कृष्ण ने उसे कौन सा पद दिया? जो माता जसोदा को जो पद देना चाहिए था, इसे पूतना को प्रदान करा दिया। सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, आहा बड़ा दयालु है, व्यासी के पास में आए हैं, मुझे भागवत के श्लोक पढ़ाइए, भागवत पढ़ाइए। बोले पहले आप वेदांत पढ़ करके आइए। बोले वेदांत कौन पढ़ाएगा? बोले जनक जी महाराज पढ़ाएंगे। जनक जी महाराज के पास में गए हैं, कई दिनों तक खड़े रहे, काम क्रोध की परीक्षा ली है व्यास, क्योंकि व्यास जी ने कह रखा है कि जनक जी मेरे बेटा सुखदेव आ रहा होगा, उसकी कड़ी से कड़ी परीक्षा लेना। भैया कहां तक कहें, 4 दिन धूप में खड़े रहे। 4 दिन के बाद में देखा कि इनके चेहरे पर क्रोध है, वरना हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा। उन्हें कमरे में बैठा दिया। इस कमरे में बैठा दिया ने असंख्य स्त्रियों ने उनका आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद भगवान सुखदेव जी महाराज निरप्रकार रहे। उन्होंने भी जाकर के कहा, उन युवतियों ने जाकर के कहा, महाराज जनक मुझे क्यों अपराध करा रहे हो? वो तो परम योगी हैं, वो तो परम योगी हैं। तब जनक जी महाराज के पास में जब सुखदेव जी पहुंचे हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा महाराज प्रणाम, हम आपसे वेदांत पढ़ने के लिए आए हैं। तब जनक जी महाराज ने उनको साष्टांग प्रणाम किया है, हम आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकते, आप तो वेदांत के प्रतिमूर्ति हैं, वेदांत की प्रतिमूर्ति है, हम आपको क्या वेदांत पढ़ा सकते हैं भगवान? आपने तो काम क्रोध को जीत रखा है। पत्र लिख करके भेज दिया कि भागवत का सच्चा अधिकारी तुम्हारा बेटा है। और उसी भागवत को व्यासी महाराज ने, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी का वारिस कौन होता है? बेटा ही तो होता है। हाँ आहा, उसी भागवत को फिर व्यासी ने अपने बेटा सुखदेव को पढ़ाया। परीक्षित के बारे में आज जानना चाहते, बोले महाराज परीक्षित कौन है? बोले परीक्षित की कथा उदय होती है महाभारत से। परीक्षित की कथा होती है महाभारत से उदय होती है। यदामृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनोर दंडे धतराष्ट्र पुत्र है। आहा हा, कौरव पांडवों जब युद्ध हो रहा था तो वो आज पांडवों के द्वारा सारे कौरव मारे गए। एक दुर्योधन है, दुर्योधन की जंगा को भी भीम ने तोड़ दिया, कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हुआ है। आज पांडव लोग भगवान का धन्यवाद अदा कर रहे हैं, प्रभु आज आपके आशीर्वाद से हम लोग विजयी हो चुके हैं। भगवान ने कहा अभी नहीं हुए, अभी दुर्योधन जीवित है, मरा नहीं है। इधर क्या हुआ? अश्वत्थामा आज दुर्योधन के पास में पहुंचा। अश्वत्थामा ने कहा ये तुम्हारी करतूती किसने की? बोले भीम, कुंती पुत्र भीम ने मेरी जंगा को तोड़ दिया। बोले मुझे मंत्री बना करके देखो, जो तुम काम वर्षों में नहीं कर सके वो काम हम थोड़ी देर में कर देंगे। आज दुर्योधन की जंगा में से खून निकल रहा था, उसको खून को लेकर के उनको टीका कर दिया और कहा मित्र पांडवों के शीश काट करके मुझे दे दो। आज अश्वत्थामा बड़ा है, ध्यान देना। इधर कुंती, आज द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। जिस कक्ष में सो रहे थे ना, अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके, क्यों? द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं बिल्कुल पांडव जैसे लगते हैं। अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, भीम का पुत्र भीम जैसा, नकुल का पुत्र नकुल जैसा, सहदेव का पुत्र सहदेव जैसा, युधिष्ठिर जी का पुत्र युधिष्ठिर जी जैसा। कभी कभी द्रौपदी जी को देखना पड़ता था कि मेरे पुत्र आ रहे हैं, कि मेरे पति लोग आ रहे हैं। पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने उनके 5 को शीश काट दिए और आज दुर्योधन के पास पहुंच गए। ले मित्र, जो काम तू नहीं वर्षों में नहीं कर सका वो मैंने थोड़ी देर में कर दिया। बोले मुझे भीम का आशीष दे दो। भीम का आशीष दिया है, वो भीम का आशीष नहीं, भीम के पुत्र का आशीष है। खोपड़ी को दबाया है, खोपड़ी पिचक जाती है। मित्र कुछ गड़बड़ है। ये तुम पांडवों के शीशों को काट करके नहीं लाए हो, तो पांडवों के 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अभिमन्यु को हम लोगों ने चक्रव्यूह में समाप्त कर दिया। 5 पुत्रों से आस लगी हुई थी, यही हमको जल देते हैं। अरे मैं तो पापी हुई, तू मुझसे भी ज्यादा पापी है, तूने तो वंश ही नष्ट कर दिया।
अरे किसी का वंश नाश, किसी के वंश नष्ट कर सकते हो, ऐसा शास्त्रों में कोई विधान नहीं है। अरे इनसे ही ये हमको जल देते, हमारा उद्धार होता। तू बड़ा पापी है, तू बड़ा पापी है। दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर द्रौपदी ने जैसी कक्ष में प्रवेश किया है तो आज बच्चे मरे पड़े हैं। द्रौपदी रोने लगी। माता शिशूनाम नोदनम निशानम। आहा, माता द्रौपदी आज रोने लगी। माता शिशूनाम रोदनम सुतानाम निसम्य घोरम परिताप्यमाना। हे अर्जुन, हे केशव, ये सब क्या हो गया? सब देखो, ये पुत्र मरे पड़े। सब देख करके सब चकित हो गए, ये सब क्या हुआ? आज अर्जुन ने कहा चिंता मत करो, हमें प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसने भी पुत्रों को मारा है अपने पुत्रों को, उनको उसको ला करके तेरे चरणों में ला के डाल देंगे। और पता चला करतूती किसी और को नहीं, अश्वत्थामा की करतूती है। अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में ला के डाल दिया। द्रौपदी, यही तेरे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी जी ने देखती हैं, बोले ये तुम्हारा गुरु का पुत्र है, पहले गुरु का पुत्र है, दूसरे ये ब्राह्मण है, इसे मत मारो। इसके मारने से ऐसे हमारे पुत्र जीवित नहीं हो सकते। मुंचता मुंचता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसे मत मारो। क्या करें? धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया, बोले आप बताओ बड़े भैया क्या करें? बोले जो शास्त्रों में लिखा हो वो आप करिए, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? भगवान से पूछा, प्रभु क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई बदार्णव। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए। और वैसे भी नियम है कि पूज्य विप्र सकल गुण हीना। हाँ, आज उसके केस आधे अपनी तलवार से बना दिए, दाढ़ी के बाल बना दिए और तेज रूपी मणि छीन करके धक्का दे करके शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा कहता है, मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरा इस प्रकार से तिरस्कार मत करो, क्यों मैं जब तक जीऊंगा तब तक तिल तिल करके रोज मरूंगा। धक्का दे दिया, शिविर से अश्वत्थामा चला गया। पांडव लोगों ने भगवान का धन्यवाद अदा किया है। प्रभु, इधर